हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक जो इंसिडेंट हुआ था कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो कि भाई एसएचओ साहब जिसमें प्रेजेंट थे, ऑनरेबल हमारी कोर्ट ने उनको भाई डांट फटकार लगाई थी, उसके बारे में भाई पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उस एक मैटर था, उसमें जो है आईओ साहब जो हैं उसमें चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश। कभी कभी होता है भाई, दिल्ली पुलिस भी वही काम नहीं कर पाती, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, तो चार्जशीट वो टाइम पे नहीं फाइल कर पाते, जो कि उनको 90 दिन का टाइम मिलता है करने का। तो वो उन्होंने फाइल नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ, हमने जो है कोर्ट के थ्रू भाई कॉलिंग करवाई आईओ को। तो अब आईओ साहब जो है नेक्स्ट डेट पे जो है आए, लेकिन फिर एक नए एक्सक्यूज़ के साथ कि हमें ये काम था, वो काम था। होता है, ठीक है भाई, हमने भी एक्सेप्ट करा। फिर उन्होंने एक डेट ली। उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट डेट ली उसमें भी वो आए नहीं, उसमें आए लेकिन उसमें आया नया आईओ। ट्विस्ट में देखो, थोड़ा सा स्क्रिप्ट में ट्विस्ट आ गया हमारी में। अब नए आईओ साहब आए तो उनको भाई वो नए सिरे से काम करना है, जो पुराने वाले आईओ ने काम करा वहीं से कंटिन्यू काम करना है। अब वो नए आईओ साहब आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको तो जी अभी 3-4 दिन पहले ही वो अपॉइंट करा इसके लिए, तो हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें मान लो कि हमें पहले इनको 90 डेज़ का टाइम दे रखा था, उसमें ये नहीं करवाया चार्जशीट फाइल। उसके बाद क्या होता है, एक डेट जज साहब ने उनको भी दी कि ये आपको जो है लास्ट डेट दी जा रही है, अगर इसमें आपने कर दिया ठीक है, उसके बाद जो है आपके ऑफिसर को नोटिस करा जाएगा। तो नेक्स्ट डेट पे वो भी नहीं कर पाए फाइल चार्जशीट, समझ रहे हो। एक चार्जशीट फाइल करने में इतनी डेट लग गई। उसके बाद क्या होता है, ऑनरेबल कोर्ट से हम लोगों ने जो है एसएचओ साहब को नोटिस करवाया। अब एसएचओ साहब आते हैं नेक्स्ट डेट पे। जब एसएचओ साहब आते हैं तो एसएचओ साहब अपीयर होते हैं। एसएचओ साहब बोलते हैं कि एक्चुअली जो है बदरपुर बॉर्डर का ये किस्सा है, बदरपुर बॉर्डर थाने का किस्सा है। तो ये वो बोलते हैं कि बदरपुर बॉर्डर भाई कि जो है बहुत बिजी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि एक्चुअली बॉर्डर पे लगता है। हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत बिजी है। तो जज साहब ने, हमने कुछ नहीं बोला उसमें, ऑनरेबल जज साहब उनसे बोलते हैं कि देखो ऑलरेडी कोर्टों के ऊपर भी बहुत बर्डन है, तो ये तो एक्सक्यूज़ हम दे ही नहीं सकते कि हमारे पास लोड ज़्यादा है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर भाई तुम्हारे पर कोई लोड ज़्यादा है तो तुम ये एक्सक्यूज़ नहीं दोगे कि मैं यार ये काम नहीं कर पा रहा, तो तुम ये सोचोगे कि मैं इसको काम को हल्का कैसे करूँ, कम कैसे करूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने ये समझाया। बल्कि ऑनरेबल कोर्ट की वर्डिंग ये थी कि हमारी बगल वाली कोर्ट में 2000 मैटर पेंडिंग चल रहे हैं। ओ सॉरी, बगल वाली कोर्ट में 700 मैटर पेंडिंग चल रहे हैं और हमारी कोर्ट में 2000 मैटर पेंडिंग चल रहे हैं। तो हमें तो ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं और हमारे ऊपर लोड है, हम भी काम आराम से करेंगे। तो जो है एसएचओ साहब ने, उन्होंने जो है टाइम मांगा थोड़ा सा कोर्ट से कि वो करवाएंगे पर्सनली आईओ से अपने मिलके। और उन्होंने ये भी बोला कि वो पर्सनली आईओ से भी मिलते हैं और केस के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो हमारे एसएचओ साहब को फिर कोर्ट की तरफ से टाइम दिया गया और एसएचओ साहब ने उसके बाद जितने भी जो उसमें केसेस पेंडिंग थे हमारे, मतलब हमारे और भी भाई लोगों के, जो और भी एडवोकेट हैं हमारे सीनियर, उन लोगों के, तो उन एसएचओ साहब ने उनसे कांटेक्ट करा, सबके नंबर लिए और जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी लोगों से वो लिए। चाहे वो उन्होंने अपने ऑफिसर को भेज के लिए, चाहे बुला के लिए, चाहे जैसे मर्जी लिए। क्योंकि देखो पुलिस वालों की भी ड्यूटी कोई आसान ड्यूटी नहीं होती है, उनको उनकी ऑन ग्राउंड ड्यूटी होती है। अब देखो उनके पास भी कभी कहीं बैंक रॉबरी हो रही है, कभी कहीं एटीएम लूट लिया, कभी कोई कहीं मर्डर हो गया, तो उनके ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब जैसे बदरपुर बॉर्डर जो हो गया, वो बॉर्डर का एरिया हो गया, वहाँ चेकिंग वगैरह का ये सीन ज़्यादा रहता है कि कोई बाहर से कुछ ऐसी चीज़ तो अंदर नहीं आ रही जो इलीगल है या फिर उस तरीके से नहीं लानी चाहिए जिस तरीके से लाई जा रही है वो। फिर जो है सब एडवोकेटों से कांटेक्ट करके उस जो भी चार्जशीट थी उनको विद इन 1 वीक जो है भाई जल्दी से करवाया गया। और ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन से ये काम हुआ और काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि भाई हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत मायने रखता है कि हमारी एक गलत कॉल से भी कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, कि क्योंकि उसमें देखो दोनों साइड से पक्ष रखने वाले लोग होते हैं। जो ऑनरेबल कोर्ट टाइम ही इसलिए लेती है कि किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए ही टाइम लिया। आप लोग ये सोचते हो कि भाई कोर्ट में टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है। ऑनरेबल कोर्ट में लगता ही टाइम इसलिए है क्योंकि देखो कोर्ट की नज़र में दोनों पक्ष एक जैसे होते हैं। वो कभी ये नहीं देखेगी कि ये पक्ष ऐसा है और ये पक्ष ऐसा है, वो ये देखेगी कि मैटर क्या है और मैटर कैसे हुआ, कौन गलत है कौन सही, वो ये देखती है और दोनों पक्षों को सुनती है कोर्ट हमेशा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमारी कोर्टों में। और मैं ये बिलीफ सिस्टम के साथ अब कोर्ट में अभी तक मैं जितना अपियर हो रखा हूँ उसके हिसाब से मैंने जस्टिस होते हुए देखी हैं। और जस्टिस सच में, जो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं अपील के साथ,
मैंने भाई देखी है, मैंने हाई कोर्ट तक की अपीयरेंस ले रखी है, तो हालांकि ज़्यादा नहीं ले रखी है। और भाई मैंने देखी है जस्टिस होते हुए, और भाई लोग काफ़ी खुश होते। वहाँ पर ये है कि थोड़ा टाइम तो लगता है, देखो थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना चाहिए। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो मेरे से तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। हमारा भाई है बैठा हुआ, भाई तुम्हें बताएगा। देखो अभी हम तो उगते हुए पौधे हैं नए, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे साथ मेरे सीनियर्स वगैरह हैं, और भी काफ़ी मेरे बड़े भाई हैं एडवोकेट्स वगैरह, तो मैं उनसे कंसल्ट लेके, उनसे भाई पूछ के कोशिश करूँगा कि आपकी क्वारीज़ को दूर किया जाए। तो इस व्लॉग में मैं इतना ही बता सकता हूँ। और देखो ये हमारी साकेत कोर्ट है, इससे ज़्यादा और मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखा सकता, और ना मैं चाहूँगा कि मैं आपको अंदर का दिखाऊँ। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको कभी कोर्ट में आने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि देखो कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आदमी को ना ही आए तो सही है, जब तक कि, समझ रहे हो ना आप मेरे क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई क्वायरीज़ है तो तुम्हारा देखो छोटा भाई है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, डीएम कर सकते हो आप, मेरे को मैसेज कर सकते हो। और तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम आईडी है आई एम राकेश जोशी के नाम से। और हम तो देखो अभी नए पौधे हैं, और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं वो सब जो है मदद करने के लिए तैयार हैं हमारी। और बाकी भाई ये जो कागज़ है, एक ये दिख रहा है तुम्हें इतना छोटा सा कागज़ है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा कागज़ है, इसके बारे में तो मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि ये जो कागज़ है ना, देखो वकील को बोला जाता है ना, वकील की कलम से अगर कुछ लिख दिया तो बहुत बड़ी बात होती है, ये वही है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले मैं नहीं बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। कोशिश करूँगा कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, और ये तो मैं आपको अपनी कोर्ट की लाइफ दिखा रहा हूँ। मैं आज तक मैंने कभी जो भी ब्लॉग बनाया, मैंने कभी अपनी भाई कोर्ट की लाइफ मैंने कभी नहीं दिखाई किसी को भी। और अब जो है मैं ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो मेरी भी मेमोरीज रहेंगी और तुमको भी पता चल जाएगा भी थोड़ी बहुत कोर्ट की नॉलेज। और बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, दैट्स इट। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। टाटा, सी यू, बाय।